आज हम फंडामेंटल राइट्स का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी राइट टू फ्रीडम। ये जो अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 तक है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार किसके किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब कि हमारा कौन कौन से अधिकार है जो हम स्वतंत्रता है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 19 है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 19 का ए है इसमें कहता है भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब इसमें यह है कि भाषण देने का और अपना विचार प्रकट करने का क्या है, इसमें स्वतंत्रता है। ठीक है, यही है कि बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है। मतलब ये है कि देखते हो आप लोग ना कि प्रेस कुछ भी पूछता है और किसके अंतर्गत, यानी स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई भी चीज पूछने की आजादी है। ठीक है, अब प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम ऑफ द प्रेस। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है। मतलब कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज भी फहरा सकते हैं कहीं पे भी, मतलब कि अपने घर पे, अपनी छत पे। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। हाँ, लेकिन ये भी है कि जैसे कुछ ऐसे स्वतंत्रता हैं जिसको क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया है। ठीक है, सरकार राज्य की सुरक्षा, ठीक है, यानी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। यानी जैसे होता है ना कि जो भी प्रेस वाले होते हैं उन्हें क्या है कि स्वतंत्रता है कुछ भी पूछने का, मतलब कि गवर्नमेंट से कोई भी चीजें पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उनको भी एक लिमिटेशन दी गई है कि जहां तक से है, ठीक है, अपने लिमिट तक। यानी जैसे में कि हमारे भारत का भी या अपने सरकार की एक सिक्योरिटी होती है जो पब्लिक के पास ना जाए। ठीक है, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करनी है, कैसे करनी है, कुछ उसमें नियम होते हैं, कानून होते हैं जो हर किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ठीक है, वो अपने हद तक ही सीमित रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या होता है, कुछ बातें हमें बताई जाती है, कुछ बातें मीडिया नहीं बताती। ठीक है, तो उनको लिमिट दिया गया है कि तुम्हें क्या बतानी और क्या नहीं बतानी। ठीक है, सार्वजनिक कानून व्यवस्था यानी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना। इसके आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब ये है कि अगर हमारे राज्य की सुरक्षा के दृष्टि से, ठीक है, अगर कोई चीज गलत पकड़ा जाता है तो उस पे सीमित कर दिया जा सकता है। सार्वजनिक कानून व्यवस्था यानी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जैसे होता है ना कि जो भी कानून है, न्यायालय है, ठीक है, उसकी अवमानना ना हो, अवहेलना ना हो। विदेशी राज्यों से संबंध, मतलब कि जैसे है कि हमारा जो भारत कंट्री है वो विदेशी देशों से, राज्यों से संबंध रखता है। ठीक है, तो कुछ सिक्योरिटी होती है, कुछ बातें होती है जो लिमिट रखी जाती है कि हर किसी के साथ या हर किसी के पास शेयर नहीं किया जाता, पब्लिक के पास शेयर नहीं की जाती, कुछ चीजें प्राइवेट रखी जाती है। ठीक है, जो वो एक सीमित कर दिया जाता है। अपराध के लिए उत्तेजित करना, हाँ, ये भी एक कानून है कि जैसे में अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है दूसरों को अपराध करने के लिए बोल रहा हो या उससे क्या कर रहा हो कि मतलब कि अलग ही बातें कर रहा हो, जैसे वो अपराध करने पे मजबूर हो जाए।
ठीक है। तो इसके आधार पर जो भी उसका स्वतंत्रता है उस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये कौन लगा सकता है? तो संसद, हमारी गवर्नमेंट लगा सकती है। ठीक है। तो ये है 19 का ए, समझ में आया। अब है 19 का बी। 19 का बी क्या कहता है कि शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार की सम्मेलन और जुलूस निकलने की स्वतंत्रता। देखते हो ना कि शांतिपूर्वक लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं, शांतिपूर्वक यानी बिना हथियार का। ठीक है। और इसे भी सीमित किया जा सकता है। इसे भी क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। जैसे देखते हो ना कि क्या निकलता है? जुलूस निकलता है। जैसे मुस्लिमों में निकाला जाता है, हिंदुओं में निकाला जाता है। तो कौन सा? फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। तो यही अनुच्छेद 19 के बी के द्वारा। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं? धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसमें भी हम हथियार का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद सी कहता है, यानी 19 का सी, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। मतलब कि एक हम क्या बना सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। मतलब कि ये पब्लिक के लिए है, आम पब्लिक के लिए है, जो क्या कर सकते हैं कि एक संगठन बना सकते हैं। उस संगठन में क्या डिसीजन लेनी है, क्या गवर्नमेंट से पूछनी है, क्या नहीं पूछनी। ठीक है। जैसे होता है ना कि हर कोई एक पार्टी बनाता है, तो पार्टी बनती है, ठीक है, या पार्टी का जो भी गठन किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे मेंबर होते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे मेंबर मिलने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया जाता है? गठन होता है। ठीक है। लेकिन जो जितने भी सैनिक है, सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ठीक है। सैनिक को छोड़कर बाकी पब्लिक को, आम लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई है। ओके। अगला है 19 का ई, सॉरी सी, डी है, ई हो गया है, डी है। ठीक है। ये कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण यानी घूमने की स्वतंत्रता है। यानी भारत में कहीं भी घूम सकते हो, घूमने की आजादी है आपको। ठीक है। यानी घूमने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये मत कहना कि अगर हमें घूमने की आजादी है तो किसी के घर में जाकर घुस जाए, अन्यथा वो पीट पाड़ देगा। ठीक है। इतना कूटेगा, इतना इतना कूटेगा कि दोबारा घूमने का नाम नहीं लोगे। सो इस बात का ध्यान रखो कि अगर आपको घूमने की आजादी है, ठीक है, तो दूसरे का अधिकार को आप छीन नहीं सकते हो। ये भी होता है। तो उस घर पे किसका अधिकार है? दूसरे बंदे का, मतलब जो मालिक है, जो लोग हैं, उनका है। इसलिए आपको पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता है। ठीक है। कहीं भी आप भारत में घूम सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है, ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है, अब ये ई है। ठीक है। डी के बाद ई है। 19 का ई कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। लेकिन किसको? कश्मीर और छोड़कर, सॉरी, जितने कश्मीरी लोग हैं, यानी कश्मीर स्टेट को छोड़कर कोई भी जगह हम क्या कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी जगह हम बस सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता है। लेकिन अब वो भी हटा दिया गया है। 370 क्या किया गया है? 370 के जितने भी प्रावधान थे वो हटा दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं कि हम वहां भी जाकर बस सकते हैं। बसने के बाद हम क्या कर सकते हैं? वहां पे संपत्ति ले सकते हैं, मतलब कि जगह जमीन। ठीक है। तो जब भी अगर जगह जमीन लेंगे तो संपत्ति का अधिकार हो गया, और जो संपत्ति का अधिकार है वो तो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 का एफ। ठीक है। अब ये एफ है, जो जी है वो एफ है। तो ये कहता है कि व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। व्यापार या
कारोबार करने की स्वतंत्रता है। मतलब ये है कि अगर हम वहाँ पे बस सकते हैं तो वहीं पे हम अपना व्यापार भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी बिजनेस करने की हमारे पास फुल टू फुल स्वतंत्रता है। इसमें कोई रोक नहीं सकता कि ना भाई तुम यहाँ पे दूसरे स्टेट के हो, तुम दूसरे स्टेट में आए हो, हमारे स्टेट में आए हो और तुम्हें बिजनेस करने का यानी कारोबार करने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि आपको सिंपल लेकर चलो कि अगर इसमें 19 है, ठीक है, कि बोलने की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, क्या करने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है। अगर घूमने गए, कहीं घूमते घूमते गए, वहाँ पे बस अगर अच्छा जगह लगा तो बस गए, वहाँ पे बसने की आज़ादी है। ठीक है, अगर बस गए वहाँ पे तो सोचो कि चलो अब बस गए तो जीवन गुजारा करना पड़ेगा, तो जीवन गुजारने के लिए हमें कारोबार करनी पड़ेगी। या तो व्यापार कर सकते हैं या तो कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हमारे लिए वो भी हमारा एक स्वतंत्रता है कि हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा।